नमो नमः। संस्कृतभाषाकक्षायाः अस्मिन् वर्गे भवतां स्वागतम्। नमस्कार। संस्कृत भाषा के इस वर्ग में आपका स्वागत है। ध्येयमंत्रेण सह प्रारंभं कुर्मः। ध्येय मंत्र के साथ शुरुआत करेंगे। आप भी मेरे साथ बोल सकते हो। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। आदौ स्वल्पं पुनस्मरणं कुर्मः। पहले थोड़ा रिविजन करेंगे। गतवर्गे वयं दृष्टवन्तः संस्कृतभाषायां पदं द्विविधम् अस्ति। हम लोगों ने देखा संस्कृत भाषा में दो तरह के शब्द होते हैं, नामपदम, क्रियापदम। नामपदम यानी क्या और क्रियापदम यानी क्या, वो भी हमने देखा। नामपदम वो सब शब्द है जिससे कुछ पदार्थ या चीज़ बताई जाती है, और क्रियापदम वो शब्द है जिससे क्रिया मालूम पड़ती है। तो फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे। नामपदम किस तरह के होते हैं? बालकः, बालिका, सिंहः, शुकः, पुष्पम, फलम, घटः, ये सब पदार्थ है, वस्तु है। और क्रियापदम क्या है? पठति, लिखति, खादति, पचति, नृत्यति, निद्राति, उपविशति। तो ये सब चीज़ों से क्रिया मालूम पड़ती है, तो वो सब क्रियापदानि सन्ति। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा कि पदम को सुबंतम भी कहते हैं, क्रियापदम को तिङन्तम भी कहते हैं। और नामपदम के लक्षणानि लिंगम, वचनम, विभक्ति ही, ये भी हमने देखा। फिर ये क्या है? तो लिंगम 3 तरह के होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। और हमने उसके भी एग्जाम्पल्स देखे। बालकः पुरुषः, सिंहः काकः, वृक्षः, घटः हस्तः। हमने देखा ये कक्षा में हम वही पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे जिसका अह में जो सब शब्द खत्म होते हैं, वो सब शब्दों को अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। फिर हम लोगों ने स्त्रीलिंग शब्द देखे। बालिका महिला, नदी, लेखनी, कूपी, माला, मापिका, सब स्त्रीलिंग शब्द आकारांत किंवा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। हम ये कक्षा में जो पढ़ेंगे वो आकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन करेंगे। फिर हमने कुछ नपुंसकलिंग शब्द देखे। मित्रम, जलम, फलम, गृहम, पर्णम, पुष्पम, नेत्रम, ये सब अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। और वो सब शब्दों का प्रथमा विभक्ति एकवचन रूप मित्रम में ख़त्म होता है। तो ये सब शब्द हमने देखे। बाद में हमने वचनम के बारे में जाना कि संस्कृत भाषायां त्रीणि वचनानि सन्ति। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और हमने पुल्लिंग शब्द के कुछ रूप देखे। बालकः, बालकौ, बालकाः, पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः। फिर आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के लिए बालिका, बालिके, बालिकाः। सिमिलरली माला, माले, मालाः। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के लिए नदी, नद्यौ, नद्यः, लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः। और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के लिए मित्रम, मित्रे, मित्राणि, फलम, फले, फलानि। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा। अभी आगे देखें तो बाद में हम लोगों ने विभक्ति के बारे में कुछ जाना कि लिंगम, वचनम, विभक्ति ही। तो विभक्ति क्या है? तो विभक्ति के कुछ उदाहरण देखे। रामः करोति, रामं पश्यामि, रामेण कृतं, रामाय ददामि, रामात् स्वीकरोमि,
रामे भक्तिः अस्ति। ये सब हमने देखा कि ये रामः रामम रामेण वो सब विभक्ति ही है। फिर विभक्ति क्यों यूज होती है? वस्तु निर्देशः के लिए, क्रियया सह संबंध, क्रिया के साथ संबंध दिखाने के लिए, या तो फिर अन्य पदार्थ के साथ संबंध दिखाने के लिए विभक्ति उपयोग में आती है। ये हम आगे जाके ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर हमने देखा कि विभक्ति के नाम क्या है। प्रथमा विभक्ति ही, द्वितीया विभक्ति ही, तृतीया विभक्ति ही बहुत आसान है। और हर एक विभक्ति के 3 वचन के टोटल 21, एक नाम पदम के 21 रूप होते हैं। तो बाद में हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति ही वस्तु निर्देशे कथम उपयोजयति वो देखा। तो उसमें जैसे कि सह बालकः एषः हरिणः, जब भी वह चीज़ पास में होती है तो एषः पुल्लिंग शब्द, दूर होती है तो सह बालकः एषः हरिणः। स्त्रीलिंग शब्द के लिए सा महिला एषा बालिका, बालिका पास में है तो ये बालिका है, वो महिला है। जो दूर होती है उसके लिए सा, पास में होता है उसके लिए एषा, एषा बालिका सा महिला। वैसे ही नपुंसकलिंग शब्दों के लिए जब दूर होता है तो तत्, पास में होता है तो एतत्। तत् फलम वो फल है, एतत् पुष्पम ये फूल है। तत् फलम एतत् पुष्पम। तो ये हमने सब वस्तु निर्देशे प्रथमा विभक्ति कथम उपयुज्यते ते वो देखा। तो यहाँ हमको मालूम है अभी कि सह और एषः पुल्लिंग शब्द है, सा और एषा स्त्रीलिंग शब्द है, तत् एतत् नपुंसकलिंग शब्द है। फिर हमने लघुवाक्य निर्माणम कथम भवति तदपि वयं दृष्टवन्तः। छोटे वाक्य कैसे बनाते हैं वो देखा। एषः बालकः, सः वृक्षः, सः करदीपः, वो सब के साथ अस्ति लगाने से पूर्ण वाक्य बन जाता है। एषः बालकः अस्ति, ये बालक है। सः वृक्षः अस्ति, वो पेड़ है। सः करदीपः अस्ति, वो टॉर्च है। वैसे ही स्त्रीलिंग शब्दों के लिए और नपुंसकलिंग शब्दों के लिए। बाद में हमने एक सुभाषितम देखा, हंसश्वेतो बकश्वेतः को भेदो बकहंसयोः, नीरक्षीर विवेके तु हंसो हंसो बको बकः। उसका पदविच्छेद देखा, भाव अन्वय देखा, भावार्थ देखा। और यहाँ पे सब लाल कलर में जो शब्द है वो सब अकारांत पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति ही एकवचनम शब्दाः सन्ति। ये सब शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन शब्द है। तो हंसः, श्वेतः, बकः, श्वेतः, कः, भेदः, ये सब जैसा पुरुषः, बालकः उसी के तरह के शब्द है जिसको अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं और इसका प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है। अभी हम एक अभ्यास करेंगे, वाक्य निर्माणम शुद्धम व अशुद्धम व। हमने देखना है कि ये जो वाक्य दिए हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है। एक बार वापस रिवीजन करते हैं। ये सब शुद्ध वाक्य है। एषः बालकः अस्ति, सः वृक्षः अस्ति, एषा बालिका अस्ति, एतत् फलम् अस्ति। ये सब शुद्ध वाक्य है, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस है। सा कूपी अस्ति, तत् मित्रम अस्ति, ये सब करेक्ट वाक्य सेंटेंसेस है। अभी यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में शुद्ध वाक्यानि दत्तानि सन्ति। लेफ्ट साइड में शुद्ध वाक्य दिए हैं, राइट हैंड साइड में क्वेश्चन के लिए वाक्य दिए हैं। आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके ये 1 से 8 नंबर के सेंटेंसेस लिख के अपने आप अभ्यास कर सकते हो। एषा बालकः अस्ति, तत् वृक्षः अस्ति, एतत् बालिका अस्ति, एषः शाटिका अस्ति, तत् कूपी अस्ति, एतत् करदीपः अस्ति, सः फलम् अस्ति, एतत् मित्रम् अस्ति।
ये सब शुद्ध है क्या, अशुद्ध है क्या, ग्रामेटिकली करेक्ट है क्या कि गलत है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। तो आइए देखें। एषा बालकः अस्ति, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? या तो एषः बालकः अस्ति किंवा एषा बालिका अस्ति। सिमिलरली नेक्स्ट वन, तत् वृक्षः अस्ति, वो अगेन गलत है। सः वृक्षः अस्ति किंवा तत् फलम् अस्ति। एतत् बालिका अस्ति, वो भी गलत है क्योंकि सा बालिका अस्ति किंवा एतत् पुष्पम् अस्ति। एषः शाटिका अस्ति, वो भी गलत है क्योंकि एषा शाटिका अस्ति किंवा एषः चमसः अस्ति। तत् लेखनी अस्ति, वो भी गलत है क्योंकि सा लेखनी अस्ति, तत् फलम् अस्ति। एतत् चषकः अस्ति, वो क्यों गलत है? क्योंकि सः चषकः अस्ति किंवा एतत् पर्णम् अस्ति। सः फलम् अस्ति, वो गलत है क्योंकि सः वृक्षः अस्ति किंवा तत् फलम् अस्ति। एतत् मित्रम् अस्ति, वो बराबर है क्योंकि एतत् और मित्रम दोनों का लिंग एक ही है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है वहाँ तत्, सह, एषा, एतत् वो सब के साथ वो शब्द, नेक्स्ट जो शब्द आता है उसका लिंग जाता नहीं है। मतलब एषा और बालकः साथ में नहीं जाते हैं, एषा बालिका जाता है। तो आप ऐसा वापस ये वाला अभ्यास अपने आप कर सकते हो और देख सकते हो। फिर हमने जो भी वाक्य देखे अभी तक, लघु वाक्य निर्माणम जो भी हमने किया, वो सब में क्रियापद क्या था? अस्ति। तो अस्ति लेके तो बहुत सिंपल है। आइए अभी देखें दूसरे क्रियापद के साथ वाक्य कैसे बनाते हैं। लघु वाक्य निर्माणम और इतर क्रियापदानी के साथ में। तो यहाँ पे है पठति, लिखति, गायति, क्रीडति। तो और राइट हैंड साइड में सब नाम पदम दिए हैं, बालकः, बालिका, सीता। अभी संस्कृत में एक चीज़ बहुत सिंपल है, बालकः पठति, बालिका पठति। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बालक पढ़ रहा है, बालिका पढ़ रही है, संस्कृत में वैसा नहीं होता है। तो क्रियापद का आधार नाम पद के जेंडर पे नहीं रहता है, उसके कारण वाक्य निर्माणम बहुत सिंपल हो जाता है। क्योंकि बालकः पठति, बालिका पठति, सीता पठति, रमेशः पठति किंवा बालकः लिखति, रमेशः लिखति, सीता लिखति, सः बालकः गायति, सा गायिका गायति, सः बालकः क्रीडति, बालिका क्रीडति। मतलब एक ही क्रियापद के साथ पुल्लिंग शब्द भी लगा सकते हो, स्त्रीलिंग शब्द भी लगा सकते हो और नपुंसकलिंग, मित्रम पठति, मित्रम लिखति, मित्रम गायति, वो सब बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको थोड़े और क्रियापद मालूम पड़ जाए तो हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। और हमारा सबसे बड़ा दोस्त आजकल कौन है? व्हाट्सएप। तो आइए हम देखते हैं व्हाट्सएप से हमें कुछ क्रियापद सीखने को मिलेंगे। देखो व्हाट्सएप में बहुत सारे इमोजीज है जिसके संस्कृत वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं। हसति, कुप्यति, गुस्सा करता है, पश्यति, देखता है या देखती है, निंदति, निंदा करता है या करती है, स्वपिति, सोता है या सोती है, वदति, बोलता है बोलती है, रोदिति, क्षमा याचते, क्षमा मांगता है, लिखति, लिखता है, भ्रमति, वॉन्डरिंग, विस्मयो भवति, आश्चर्य हो रहा है, प्रणमति, प्रणाम करता है, चिंतयति, सोचता है, ध्यायति, ध्यान करता है, मतलब कि सोचता है बेसिकली, निर्दिशति, दिखाता है, ये वो है,
ये वो है। तो अभी हम ये व्हाट्सएप के इमोजीज के क्रियापद लेके लघु वाक्य निर्माणम का एक अभ्यास करेंगे। अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नामपद दिए हैं, राइट हैंड साइड में व्हाट्सएप के सब संस्कृत क्रियापद दिए हैं संस्कृत भाषा में। तो इसको लेके आपने छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। किस तरह से? बालकः हसति, बालकः कुप्यति, बालकः पश्यति, एषा बालिका हसति, एषा बालिका कुप्यति, एषा बालिका पश्यति, अध्यापिका वदति, शिक्षकः लिखति, सः प्रणमति। ऐसा करके कोई भी कॉम्बिनेशन में आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। अभी यहाँ पे हमने बालकः, पुरुषः, शिक्षकः, अध्यापिका, रमेशः, सीता वैसे सब शब्द यूज़ किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब लिविंग बीइंग के लिए ही हम लिख सकते हैं। अभी हम और कुछ क्रियापद देखेंगे, जैसे कि अश्वः धावति, पर्णं पतति, नदी वहति, सूर्यः उदेति। अश्व मतलब घोड़ा दौड़ रहा है, पत्ता गिर रहा है, नदी बह रही है और सूरज उग रहा है। सुबह में सूरज जब भी उगता है तो सूर्य उदेति। तो और कुछ क्रियापद हम जान ले तो बहुत सारे और ज़्यादा वाक्य बना सकते हैं अपने आप। तो यहाँ पे कुछ क्रियापद दिए हैं। गच्छति आगच्छति, नयति आनयति, तिष्ठति उत्तिष्ठति, चलति क्रीडति, खादति पिबति, जानाति ददाति, मिलति पृच्छति, वदति, नृत्यति, गायति, पश्यति, पतति, तरति। तो ये सब यूज़ करके आप अपने आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। अभी ये एक बार फिर से हम रूप देखते हैं। बालकः बालकौ बालकाः, पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः पुल्लिंग शब्दों के लिए, बालिका बालिके बालिकाः आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के लिए, नदी नद्यौ नद्यः, लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के लिए, और मित्रम मित्रे मित्राणि, फलम फले फलानि अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के लिए। अभी सह, एषः, सा, एषा वो सब एक वचन शब्द है, उसका द्विवचन और बहुवचन देखते हैं। सह तौ ते, सह तौ ते, एषः एतौ एते, एषः एतौ एते, ये पुल्लिंग शब्द है। फिर स्त्रीलिंग शब्द सा और एषा हमें मालूम है। सा ते ताहा, सा ते ताहा, एषा एते एताहा। बहुवचन शुड बी एताहा, एषा वो टाइपो है। सो एषा एते एताहा। तत् ते तानि, तत् ते तानि, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि वो नपुंसकलिंग के रूप है। अभी वापस पुल्लिंग के रूप जो देखे तो बालकः बालकौ बालकाः, और उसके साथ जाता है सह तौ ते, एषः एतौ एते, सह तौ ते, एषः एतौ एते। तो दोनों साथ में कैसे यूज़ होगा? सह बालकः, तौ बालकौ, ते बालकाः, एषः बालकः, एतौ बालकौ, एते बालकाः। बहुवचन होगा ते बालकाः, एते बालकाः। फॉर स्त्रीलिंग बालिका बालिके बालिकाः,
नदी नद्यौ नद्यः वो हमें मालूम है। अभी सा ते ताः एषा एते एताः। सा ते ताः एषा एते एताः। उधर टाइपो है, तो दोनों साथ में कैसे होगा? सा बालिका ते बालिके ताः बालिकाः। एषा नदी एते नद्यौ एताः नद्यः। एताः नद्यः। फलं फले फलानि नपुंसकलिंग शब्द के लिए होगा तत् ते तानि एतत् एते एतानि। और साथ में होगा तत् फलं ते फले तानि फलानि एतत् फलं एते फले एतानि फलानि। तो आप देख सकते हो कि रूप, संस्कृत में रूप याद रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सबका पैटर्न एक सा ही होता है और एक शब्द याद रख लिया तो बाकी का सब रूप उसी को फॉलो करता है। तो आइए अभी देखते हैं हम अगले क्लास में क्या देखेंगे। हमने सह एषः सा एषा तत् एतत् वो सब देखा। अभी अगले क्लास में हम थोड़े प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे। क्या पूछने से सह बालकः जवाब मिलता है, सा बालिका जवाब मिलता है और तत्फलम वो उसका जवाब होता है। और दूसरा कि हमने सह एषः वो सब बारे में भी बात बोला, लेकिन यू एंड आई हम हमारे बारे में कुछ बोला नहीं है। तो अगली बार मैं और आप उसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवादः।